नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। श्रीनगर में वज़ीर आज़म मोदी ने किया योगा। मुल्क और बैरून ममालिक के लोगों को दी योगा डे की मुबारकबाद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल। दिल्ली में पानी के बहरान के पेश नजर आबी वसाइल की वजीर आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा खत। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का किया ऐलान। यूजीसी नेट इम्तिहान मामले में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जल्द ही शुरू होगी कार्रवाई। और दिल्ली के बवाना में मस्जिद पर चलाया गया बुलडोजर। इंतजामिया ने तजावुजात का हवाला देते हुए मस्जिद की मुनहदम। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। वजीर आजम मोदी ने श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में योग किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुनक़िद प्रोग्राम में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कश्मीर की सरजमीन से मैं दुनिया के तमाम लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि दरअसल पहले मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी योग दिवस मनाने की तजवीज़ रखी थी। हिंदुस्तान की इस तजवीज़ को 177 ममालिक ने हिमायत दी थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2015 में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योगा किया था। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योगा डे पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये एक बेहतरीन शुरुआत है जिसने दुनिया भर में योग के तई जज्बा और हौसला पैदा किया है। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे सफीर और वजारत खारजा के फरीक योग में हमारे साथ शामिल हुए हैं। गुज़श्ता 10 साल में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि योगा ने दुनिया में कितनी खुशहाली लाई है। Prime Minister Srinagar, as always, he has been an inspiration for developing yoga enthusiasm and awareness across the world. And today, here we were, I was very happy to see so many diplomats, ambassadors, colleagues from the Foreign Ministry join us at the yoga session. It's really, I remember, 10 years ago when the idea came of moving a resolution in the UN. So we've come a long way, I think, in the last 10 years, and we can actually see how much wellness and happiness yoga has brought to the world. आम आदमी की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने कहा है कि आबकारी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। आज दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया।
अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। सत्यमेव जयते। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जानिब से सीएम को जमानत देना पूरे मुल्क के लिए मील का पत्थर है। यह फैसला हमारे कानून में एक बड़ी मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि पीएमएलए में ज्यादातर लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। आमतौर पर निचली अदालतें कभी राहत नहीं देती। मरकजी हुकूमत के एएसजी बहस के दौरान कहते हैं कि जब हमारे पास कोई सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह बनाने पड़ते हैं और इसके लिए उन्हें लालच देना पड़ता है। इसलिए ये साफ है कि मरकजी हुकूमत के पास इस मामले का कोई भी सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेकर एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करेगी। राउज एवेन्यू के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर पंजाब के वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि इलेक्शन से ठीक पहले एक लीडर को जेल में डालना, इससे यह बात वाज़ेह होती है कि जो मौजूदा सरकार थी वो हमारी पार्टी को रोकना चाहती थी और वो नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल इंतखाबात के लिए तशरीफ कर सकें। और आज उनकी रिहाई से जमहूरियत की जीत हुई है। अदलिया में लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। और आज कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल जो है वो दे दी है। और जो उन पे ये इल्जाम लगाते हैं एक झूठा जो शराब घोटाला है, वो उस इल्जाम से ही पकड़ा था। हमारे और भी कई नेतागण जेल में अभी भी उन्होंने डाले हुए हैं। तो आज ये भारत में एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है। जहां जहां भी लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, वो सभी खुश होंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, हम वो कंटेस्ट कर सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसे में एक नेता को अंदर डालना ये बहुत बुरी बात थी और कोर्ट ने ये बात मानी है और आज अरविंद जी को बेल दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि पूरा मुल्क ये जानता है कि पेपर लीक का एपी सेंटर पहले मध्य प्रदेश था, जहां 40 से 50 लोगों का कत्ल हुआ था। बीजेपी कहती है कि मध्य प्रदेश और गुजरात हमारी लेबोरेटरी है। पेपर लीक भी वहीं से शुरू हुआ है और अब पूरे मुल्क में फैल रहा है। जब तक हिंदुस्तान के इदारों को बीजेपी के हाथों से छीनकर ईमानदार और गैर जानिबदार लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पेपर लीक होते रहेंगे। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा।
एक तरफ एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का इम्तहान होने के अगले ही दिन बेज़ाब्तगी के शुबे में इसे रद्द करने का ऐलान कर दिया और वहीं दूसरी तरफ नीट के इम्तहान में हुई धांधली और पेपर लीक के बावजूद इसे रद्द न किए जाने से अपोजिशन पार्टियां सख्त नाराज हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर बाद में उन्होंने नीट में बेज़ाब्तगी व पेपर लीक से मुतासिर हुए तलबा से मुलाकात भी की है। दिल्ली की शदीद आबी बहरान के दरमियान दिल्ली की आबी वसाइल के वजीर आतिशी ने वजीर आजम मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक पानी सत्याग्रह यानी कि हड़ताल करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिले, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन हरियाणा ने पानी नहीं दिया और अब मजबूरन पानी सत्याग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को शदीद पानी का बहरान है, गर्मी से भी वो लोग परेशान हैं। दिल्ली में एक ऐसे वक्त में पानी की किल्लत है जब दिल्ली के लोगों के पास पानी की ज्यादा जरूरत होती है। दिल्ली में इस साल भीषण गर्मी पड़ी, दिन का तापमान 47 डिग्री से भी ज्यादा। लेकिन ऐसे समय में जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई। दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन प्रतिदिन। इसमें से 613 मिलियन गैलन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हरियाणा सरकार 613 की जगह मात्र 513 मिलियन गैलन पानी भेज रही है, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी हमारा। और आज वो 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हर संभव कोशिश के बाद जब मैं दिल्ली वालों को पानी नहीं दिलवा पाई, तो अब मुझसे दिल्ली वालों का कष्ट देखा नहीं जा। कल 21 जून से मैं दिल्ली वालों को पानी दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी। कल सुबह 11 बजे मैं राजघाट जाऊंगी और वहां पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगी। उसके बाद 12 बजे से जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी। दिल्ली के बवाना में जन्नतुल फिरदौस नाम की मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है। इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर तामीर और तजावुजात का हवाला देते हुए जन्नतुल फिरदौस मस्जिद को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया है। तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब बनाने के 3 मुल्जिमान गोविंदराज, दामोदरन और विजया को 15 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों मुल्जिमान को कुड्डालोर जेल ले जाया गया है। जिला अदालत के जज श्रीराम ने 3 मुल्जिमान को 5 जुलाई तक अदालती हिरासत में भेजा है। हम आपको बताते हैं कि कल्लाकुर्ची में 2 रोज कबल जहरीली शराब पीकर 35 लोग हलाक हो गए थे। श्रीनगर में वजीर आजम मोदी ने किया योगा, मुल्क और बैरून ममालिक के लोगों को दी योगा डे की मुबारकबाद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल। दिल्ली में पानी के बहरान के पेश नजर आबी वसाइल की वजीर आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा खत, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का किया ऐलान। यूजीसी नेट इम्तहान मामले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने दर्ज किया केस, जल्द ही शुरू होगी कार्रवाई। और दिल्ली के बवाना में मस्जिद पर चलाया गया बुलडोजर, इंतजामिया ने तजावुजात का हवाला देते हुए मस्जिद की मुनहदम। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।